नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसा कि प्यार दोस्तों, आप सभी को पता होगा भी कल हमने 10th क्लास NCERT मैथ से एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ पार्ट को डिस्कस किया था भी। तो आज हम भी इस सीरीज में से डिस्कस करने वाले हैं भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट भी। तो चलिए प्यार दोस्तों, देखते हैं भाई अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5th पार्ट को। अब देखिए भी 5th क्वेश्चन में आपको दो इक्वेशंस दी गई है भी, उनको सॉल्व करके आपको क्या निकालना है अभी। एक तो x का मान, ठीक है ना। हल करने का मतलब ये होता है x का मान निकालना है और y का मान निकालना है। देखिए कैसे किया जाएगा ये था मेरे पास √2x प्लस √3y और इक्वल टू में गिवन है आपको 0 के। एंड सेकेंड इक्वेशन में आपको गिवन था √3x माइनस का √8y और इक्वल टू गिवन है आपको ये भी 0 की ही है। अभी देखिए दोस्तों, पहले तो एक बात समझने वाली है, इसमें आप देखो ये x और ये y दिखाई दे रहा होगा। ये याद रखना कि भाई जो दोनों टर्म है ना इनकी x और y इस रूट से बाहर है। कभी आप एग्जाम में इनको भी रूट के अंदर ले लो, आपका क्वेश्चन ऐसे गलत हो सकता है भी, ठीक है ना, जिससे मुश्किल आएगी वैल्यू को निकालने में। अब देखिए कैसे सोल्व किया जाता है। जैसे हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट किया था ना, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है इसमें, उससे कुछ भी अलग नहीं होगा। वो पहले हम इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट का, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड का। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, आपकी मर्जी है, या तो इक्वेशन फर्स्ट ले लो या सेकंड ले लो। मैं ले रहा हूँ भाई फर्स्ट, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट। हिंदी में लिखेंगे समीकरण एक लेने पर भाई, क्योंकि दोनों के दोनों क्वेश्चन हम बाइलिंगुअल करने वाले हैं अभी, दोनों ही लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है ना। इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख सकते हैं, हिंदी वाले हिंदी। अब समीकरण एक क्या थी, आप बोलोगे समीकरण एक थी मेरे पास √2x प्लस में √3y बराबर था 0 के। मैंने क्या बताया था, आपकी मर्जी है या तो y की निकाल लो या x की। तो हम क्या निकाल लेंगे, x की ही वैल्यू निकाल लेंगे। ये देखो प्लस का था, उधर जाके किसका हो जाएगा, आप बोलोगे ये चीज़ हो जाएगी मेरे पास माइनस की। अब यहाँ से निकालनी किसकी है, आप बोलोगे x की निकालनी है। और कैसे निकलेगी, ये माइनस का √3y तो एच टी रहेगा, ये चीज़ x के साथ गुणा में थी, उधर जाके ये भाग में हो जाएगी भाई। अब इतना होने के बाद हम इसको भी नाम दे सकते हैं किसका, इक्वेशन नंबर थर्ड का, जैसे हम सोल्व करते हैं अभी। अभी करना क्या है भाई, जिस इक्वेशन से आपकी x की वैल्यू निकल ली है, मतलब आपने निकाल ली है, उसका मान उसी इक्वेशन में नहीं रखना। अभी किस में रखेंगे, मैंने बोला था उससे उल्टी में, मतलब सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यानी यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। हिंदी में लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब देखो भाई समीकरण 2 क्या थी, आप बोलोगे √3x माइनस का √8y बराबर है 0 के। तो इस चीज को मैं यहाँ पे सोल्व करा देता हूँ भाई। अब समीकरण 2 थी मेरे पास √3x माइनस का √8y और बराबर था 0 के। अभी देखिए जहां भी आपको x दिख रहा है ना, आपको कौन सी वैल्यू डालनी है वहां पे, ये वाली वैल्यू पुट करनी है, ये वैल्यू डालनी है वहां पे। अब देखो यहाँ √3 तो एच टी रहेगा, मल्टीप्लाई में x की जगह हम पुट करेंगे √3y और अपॉन में था मेरे पास √2 और ये माइनस का √8y आपका एच टी चला हुआ अभी, और बराबर है हमारे पास ये 0 के। अभी देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अभी हम बात करें कि भाई ये चीज़ तो डिवाइड में है, ऊपर ये मल्टीप्लाई में है, लेकिन यदि ये दोनों नंबर हमारे पास सेम होते तो हम इससे ये चीज़ कैंसिल कर सकते थे, बट ये 2 है ये 3 है, तो कैसे करेंगे। अभी हमने ऊपर से देखा कि भाई जो ये दोनों चीज़ें हैं अभी, ऊपर भी √3 है ऊपर भी √3 है। आपने 8th 9th क्लास में पढ़ा होगा, यदि हम √a की मल्टीप्लाई √a से कर दे तो वो कितना हो जाता है,
आप बोलोगे ए हो जाता है भाई, मतलब अंदर वाला नंबर मिल जाता है। रीज़न क्या है, जैसे आपने रूट ए मल्टीप्लाई रूट ए किया तो आप कैसे लिखोगे इसको, रूट ए इसकी पावर 2, इस स्क्वायर से आपका अंडर रूट कैंसिल होगा और यहाँ अंदर क्या बचेगा आपका, ए बचेगा। तो इसलिए देखो ये √3 है और ये भी √3 है, दोनों सेम नंबर है, तो इन दोनों नंबर की जगह मैं क्या डाल दूंगा, 3 डाल दूंगा भाई। जैसे हमने इस पे ये अप्लाई किया था भाई, इसी कॉन्सेप्ट से आपको इस पे ये चीज़ अप्लाई करनी है। और साथ में यहाँ पे y था तो हम यहाँ पे y डाल देंगे। यहाँ पे मेरे पास है √2 और इधर चला हुआ मेरे पास √8y और बराबर था 0 के। नेक्स्ट क्या करना है अभी आपको, जिसके बट्टे में कुछ नहीं, हम 1 ले लेते हैं। अभी इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, आप जवाब दोगे, इन दोनों का एलसीएम आया मेरे पास √2। अब इस √2 से √2 कैंसिल, यहाँ 3y बचा माइनस। अब देखिए ये √2 को 1 से भाग करेंगे, √2 आएगा, और √2 की देखो मैं रफली करके बताता हूँ इसको, √2 की मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इस √8 से भी, और साथ में y है तो y भी ऐसे लगा लेंगे। अब देखो जब दोनों वैल्यू क्या है भाई, रूट के अंदर हो तो रूट तो कॉमन आ जाता है, और अंदर वाली जो वैल्यू होगी वो किस में चल जाएगी, मल्टीप्लाई में, यानी 8 दूनी 16 होगा, साथ में y चल रहा है तो y भी लगाते रहो। और अभी हमको पता है 16 का अंडर रूट क्या होता है, आपको अच्छी तरीके से पता होगा, तो भी 4 होता है, और साथ में y है तो यहाँ पे y लगा देंगे। कहने का मतलब इन दोनों नंबर को जब सोल्व किया जाएगा हमारे पास वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, आप बोलोगे 4y, तो मैं इस सारे की जगह 4y डाल दूंगा और बराबर है मेरे पास 0 के। आगे देखो ये प्लस 3y है, ये माइनस का 4y है, इससे ये चीज़ लेस करेंगे कितना बचेगा, आप बोलोगे माइनस का y, क्योंकि जो बड़े का होगा उसी का साइन आएगा। अब ये चीज़ भाग में थी और इक्वल से उस तरफ जाके मल्टीप्लाई में, और 0 की जब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई की जाती है वो हमेशा क्या होता है, आप बोलोगे 0। बट हमको y की निकालनी है तो जो ये माइनस का साइन है ना उस तरफ भेज देंगे, तो जब 0 के साथ जाएगा ये माइनस, ये भी 0 ही हो जाएगा। कहने का मतलब पहली वैल्यू जो हमारे पास निकल के आई वो आई 0। अब एक तो निकल के आ गई वही y की, अब एक किसकी निकालनी है, आप बोलोगे एक निकालनी है हमको x वाली टर्म की। तो मैं क्या करूं, जो y का मान है ना, या तो 1 में डाल दूं या 2 में या 3 में, तो मैं इसको 3 में ही डाल रहा हूं भाई। जो 3 क्या थी हमारे पास इक्वेशन, x इक्वल टू माइनस का √3y अपॉन √2। तो यहाँ पे एक लाइन लिखनी है आपको, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3 भाई। यहाँ लिख देंगे हिंदी में, x का मान समीकरण 3 में रखने पर। अभी देखो भाई समीकरण 3 क्या थी, हम इसको यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं भाई। समीकरण 3 थी मेरे पास, x इक्वल टू √3y और अपॉन में चला हुआ मेरे पास √2, इतना हो गया अभी। आगे देखिए x इक्वल टू √3 और इस y की जगह कौन सी वैल्यू डालनी है, आप बोलोगे 0 वाली, तो यहाँ पे आएगा 0 और अपॉन में क्या था √2। आगे x इक्वल टू, मैंने अभी बताया था ना 0 की किसी भी नंबर से गुणा करो वो 0 ही होगा, तो ये तो सारा फंक्शन 0 और अपॉन में √2, और 0 के अपॉन में कुछ भी हो वो याद रखना हमेशा क्या होता है, आप बोलोगे 0 ही होता है। तो ये मेरे पास सोल्यूशन आ गया भी, x की वैल्यू भी 0 आई और y की वैल्यू भी 0 ही आई भी। तो यही आपको इसके अंदर फाइंड करना था कि x क्या होगा और y क्या होगा। तो ये है अभी हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। तब भी आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हो, हम दोबारा फिर इसको डिस्कस कर सकते हैं अभी। अब चलते हैं भाई इसमें अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, यानी पहले क्वेश्चन का ये लास्ट पार्ट रहेगा जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं, पार्ट नंबर 6। अभी देखिए पार्ट नंबर 6 में क्या गिवन था आपको, 3x अपॉन में 2 माइनस का 5y अपॉन में 3 इक्वल टू है हमारे पास माइनस के 2 के। एंड नेक्स्ट गिवन था आपको x अपॉन में 3 प्लस का y अपॉन में 2 इक्वल टू है 13 अपॉन 6 के।
तो देखिए भाई दोस्तों, अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए थे, आप देख रहे होंगे कि जो भी चीज़ हमको फ्रैक्शन में गिवन थी, यानी भिन्न में दी गई थी, उसको हम किस में कन्वर्ट कर लेते थे, आप बोलोगे नॉर्मल इक्वेशन में। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो ये चीज़ चली हुई है भाई इक्वेशन में, वो किस में है, आप बोलोगे ये जो चीज़ें मेरे पास भिन्न में है यानी फ्रैक्शन में है। तो पहले काम क्या करना है आपको, इनको नॉर्मल करना है। अब ये नॉर्मल कैसे होगा, देखिए पहले तो हम इसको नॉर्मल करते हैं ऊपरले वाले को। नॉर्मल ऐसे होगा, पहले तो इन दोनों का एलसीएम लीजिए। एलसीएम कितना आएगा, आप जवाब दोगे 6 आएगा। 6 आएगा। अब 6 को 2 से भाग करेंगे, 2 तिया 6 होता है, 3 की 3 से गुणा करेंगे 9, तो यहाँ 9x आएगा। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस डालना है। अब इस 6 को 3 से भाग करना है, 3 दूनी 6 होता है, दूनी की गुणा करनी है 5 से, तो 5 दूनी 10 y आएगा। और बराबर क्या चला हुआ आपका -2। इतना हो गया भाई। इतना होने के बाद भाई आगे आपको कैसे करना है, देखो ये चीज़ आपकी भाग में थी, उधर जाके ये गुणा में हो जाएगी, तो मैं इसको यहीं पे लिखवा देता हूँ अलग से लिखवाने के बजाय। यानी 6 दूनी 12 होगा, वो भी माइनस का, तो हम इस चीज़ को क्या कर लेंगे, इरेज कर लेंगे और यहाँ लिख देंगे -12 भी। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब आप देख रहे होंगे कि भी ये जो चीज़ है मेरे पास क्या बन गई, बिल्कुल नॉर्मल बन गई भी। जैसे आपने प्रोसीजर इसके साथ फॉलो किया, ऐसे ही प्रोसीजर इसके साथ भी फॉलो करना है हमको। तो करते हैं भाई इसको। अभी देखो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, तब आप बोलोगे भाई इनका 6 ही आएगा। अब 6 को 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6 होता है, और दूनी की गुणा करेंगे x से, तो 2x आएगा आपका। बीच में प्लस है तो प्लस आएगा। 2 तिया 6 होता है, तिया की किससे गुणा करनी है, y से, तो यहाँ 3y आएगा। और बराबर चला हुआ आपका 13/6 के। अभी मैंने आपके को प्रीवियस क्वेश्चन में भी शायद सिखाया हो, इक्वल का साइन हो और बटे में क्या है, दोनों वैल्यू सेम है भाई, तो हम इससे इस वैल्यू को कैंसिल आउट कर सकते हैं। यानी हमारे पास इक्वेशन क्या निकल के आई, आप बोलोगे कि बस मेरे पास ये चीज़ बचेगा भाई, क्योंकि 6 से 6 कैंसिल हो गया था। तो अब हम इनको नाम दे सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट का, इक्वेशन नंबर सेकंड का, क्योंकि अब ये चीज़ हमारे पास दोनों के दोनों नॉर्मल हो चुकी है। अब ये बिल्कुल आपका जो पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट किया था ना, उस टाइप से ही बन गया अभी। अब करना कैसे है भाई, देखो मैं करा देता हूँ। पहले तो आपको यही लिखना है, इनके अकॉर्डिंग चलना है हमको। टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट मीन्स हिंदी में लिखेंगे इसको समीकरण 1 लेने पर। अभी समीकरण 1 क्या थी, आप जवाब दोगे 9x माइनस का 10y बराबर था माइनस के 12 के। अभी आपकी मर्जी होती है y की निकालो या x की, बट क्या है हमारे लिए ज़्यादा रहता है कि भाई हम x की ही निकालें। तो यहाँ x की निकाल लेंगे, 1 मिनट के लिए x वाला एक तरफ रखते हैं, बराबर माइनस का 12, ये माइनस का था, उधर जाके किसका हो जाएगा आपका प्लस का 10y होगा भाई। आगे निकालने किसकी है, आप बोलोगे x की निकालनी है मुझको, तो कैसे निकलेगी, माइनस का 12 प्लस का 10y। अब ये चीज़ किस में थी, गुणा में थी, तो इधर आके किस में जाएगी, ये भाग में जाएगी। अब इसको भी आप नाम दे सकते हो किसका, समीकरण नंबर 3 का। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि भाई जिस इक्वेशन से वैल्यू निकली है उसी में नहीं पुट करनी है, पुट किस में करनी है, उससे अदर में यानी उससे अलग में। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। हिंदी में लिख लेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अभी समीकरण नंबर 2 क्या थी मेरे पास, आप बोलोगे समीकरण नंबर 2 हमने निकाल ली 2x प्लस का 3y बराबर है 13 के। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे सोल्व कराता हूँ। समीकरण नंबर 2 थी मेरे पास 2x प्लस का 3y बराबर है 13 के। आगे देखिए भाई, यहाँ 2 है तो एच टी रहेगा, और जो यहाँ x दिख रहा है ना, कौन सी वैल्यू डालनी है आपको, जो अभी हमने निकाल दी है, तो यानी ये वैल्यू यहाँ पे डालो, माइनस का 12 प्लस का 10y और अपॉन में 9 था भी। अब इसको कर दो क्लोज। तो इस x की जगह मतलब इसकी जगह ये सारी वैल्यू ही डालनी है आपको। आगे प्लस का क्या था, आप बोलोगे प्लस का 3y था और बराबर चला हुआ मेरे 13 के। अब देखो सोल्व कैसे होगा, ये चीज़ बट्टे में थी, ये चीज़ गुणा में है, अभी कैंसिल तो हो नहीं सकती, पर दूसरा काम क्या कर सकते हैं, इसकी इससे और इसकी इससे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो करते हैं भाई, 2 की 12 से करेंगे तो कितना होगा 24, बट यहाँ पे माइनस था इसके आगे, तो यहाँ माइनस का 24 प्लस का, क्योंकि ये प्लस है ये भी प्लस है, प्लस 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 होगा, और 2 की 10 से गुणा करेंगे, आप बोलोगे 20, साथ में y था तो y लगा देंगे। और इसके बट्टे में क्या था हमारे पास, आप बोलोगे ये 9 भी चला हुआ अभी। आगे क्या है मेरे पास, प्लस का 3y है बराबर है 13 के।
अब देखिए बराबर से इस तरफ वाली चीज़ को मैच कीजिए। ये चीज़ हमारे पास बट्टे में है, बट इसके बट्टे में कुछ नहीं है ना, तो पहले हम कुछ ले लेते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कितना होगा आपका ये, यहाँ पे आएगा 9। 9 से तो 9 कैंसिल होगा, ये चीज़ आपकी एच टी जाएगी, माइनस का 24 प्लस का 20y। अब देखो 9 को 1 से भाग करेंगे 9 आओगा, और 9 की 3 से मल्टीप्लाई यानी गुणा करेंगे तो 9 तिया 27y आएगा भी, और बराबर था मेरे पास 13 के। अब सोल्व कैसे करेंगे इसको, देखिए ये प्लस का 20y है, ये प्लस का 27y है, दोनों प्लस के हैं तो क्या होंगे, ऐड होंगे, यानी कितना बन जाएगा भाई आपके पास ये माइनस का 24 एच टी लिखो, प्लस का 7 2 और 2 4 यानी 47, साथ में y था तो y, और देखिए 13 ये चीज़ भाग में थी, हम उसको भी गुणा में ले जाते हैं, ठीक है ना। जो चीज़ इधर भाग में होती है इक्वल से उस जाके मल्टीप्लाई यानी गुणा में हो जाती है अभी। अब आगे हम सोल्व करते हैं इसको। देखिए जो y वाली वैल्यू 1 मिनट के लिए मैं इधर रखता हूँ, प्लस का 47y था ये इधर रखा, और 13 नहीं में क्या होता है, आप बोलोगे 117, ये माइनस का 24 था उधर जाके प्लस का 24 होगा। अब देखिए आगे यहाँ पे सोल्व करते हैं। 47y आपको एच टीज रखना है, इक्वल टू 117 में हम 24 को ऐड करते हैं तो 7 और 4 11, 2 और 1 3 और 1 4, क्योंकि एक एक्स्ट्रा बचा था, एक का एक आएगा भाई। अब निकालनी किसकी थी आपको, y की, तो y को एच टी रखते हैं। 141 ये बटे में था उधर जाके, सॉरी ये गुणा में था उधर जाके बटे में हो जाएगा भाई, यानी डिवाइड में। अब देखिए ये इससे पूरा कैंसिल होगा या नहीं। अब देखिए लास्ट का डिजिट इसका 1 है, और 7 के पहाड़े में 1 किस पे आता है, अब बोलोगे 7 तिया 21 पे आता है। कहने का मतलब हम 47 तिये पे चलाएंगे इसको, 7 तिया 21 2, और 3 चौके 12 2, अब बोलोगे 14, मतलब कि ये है, ये तिये पे आपका पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ से y की वैल्यू मेरे पास बची 3। अब y की आ गई, तो मैंने क्या बोला था, एक आने के बाद आपको दूसरी भी निकालनी है। अभी क्या करना है, y का मान आपकी मर्जी है, 1 में टेक लो, 2 में टेक लो या 3 में। मैं इसको पुट कर रहा हूँ समीकरण नंबर 3 में। तो बस आपको वही लाइन लिखनी है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। यहाँ लिखोगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण नंबर 3 क्या थी, आप जवाब दोगे x इजक्वल टू था मेरे पास माइनस का 12 प्लस का 10y और बटे में 9। ये है भी आपके पास समीकरण नंबर 3। बस जहाँ भी आपको क्या दिखता है, y दिखता है, वहाँ पे वैल्यू ही डालनी है आपको। यहाँ 10 गुणा में y की वैल्यू कितनी आई थी, 3 और बटे में 9। आगे हम इसको सोल्व करेंगे तो 10 तिया 30, और 12 में हम 30 को ऐड करते हैं, कितना बनेगा भी आपके पास, देखिए तो ये होगा मेरे पास 42, और सॉरी ये देखो माइनस का था, ठीक है मैंने ध्यान नहीं दिया माइनस पे। तो 10 या 30, जब ये माइनस का तो 30 में से 12 को हम माइनस करेंगे, और 30 में से 12 को हटाया जाता है तो कितना बचेगा, आप बोलोगे 18 बचेगा, और साइन आएगा किसका, बड़े वाले का, तो इसलिए यहाँ पे प्लस का है, तो इसको कैंसिल करेंगे 9 से, तो 9 दूनी 18। तो x की वैल्यू कितनी आई, आप बोलोगे 2 आई, और y की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, आप बोलोगे 3 आई थी। बस जब आपकी x और y की निकल जाती है, इसका मतलब वो हमारा फाइनल आंसर होता है। तो ये है आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, पहले की टाइप में है, थोड़ी सी बस कैलकुलेशन करनी है आपको, और कुछ नहीं होगा इसके अंदर। यदि फिर भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं दोबारा फिर कोशिश करूँगा इनको और बेटर तरीके से कराने की भी। तो चलिए प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच।